यूट्यूब चैनल अरेना जीएस में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव पावर्स, वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित प्रारूप कर सकता है और लोकसभा को विघटित डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, आगे है वह संसद के संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सिटिंग संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है, उसको बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए, संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसको कौन बुला सकता है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, जो जॉइंट सिटिंग होती है, जो संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन फर्स्ट सेशन को संबोधित कर सकता है। देखिए, किसी भी नए चुनाव के बाद एवं प्रत्येक वर्ष संसद का जो प्रथम अधिवेशन होता है, जो फर्स्ट सेशन होता है, उसको राष्ट्रपति संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, आगे है वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। देखिए, अगर संसद में कोई विधेयक लंबित है या किसी और संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। ठीक है, आगे देखिए, वह लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन के व्यक्तियों को मनोनीत नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, आगे है वह राज्यसभा में साहित्य विज्ञान कला व समाज सेवा से जुड़े जानकार व्यक्तियों को 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो आपका आंसर होगा 2 एंग्लो इंडियंस होंगे वो लोग। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, तो आपका आंसर होगा 12। ठीक है, आगे देखिए, यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। देखिए, लोकसभा में अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के पद खाली हैं तो उस स्थिति में लोकसभा के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि राज्यसभा में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन दोनों के पद खाली हैं तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। ठीक है, आगे देखिए, वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। देखिए, संसद सदस्यों की जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन होता है, चुनाव आयोग से परामर्श कर राष्ट्रपति उस पर निर्णय देता है। ठीक है, आगे है संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। जैसे भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक, राज्यों की सीमा परिवर्तन संबंधी विधेयक, नए राज्यों से निर्माण संबंधी विधेयक। अगर इस तरह के विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करना है तो इन पर राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए, जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट है विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, सेकंड है विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, एंड थर्ड है विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, अगर विधेयक धन विधेयक है तो उसे राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, आगे है, यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही होती है। देखिए, अगर राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देता है एवं संसद विधेयक को किसी संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाता है और उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए, राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, सेकंड, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, एवं थर्ड, राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार है तो लौटा दे। लेकिन अगर विधेयक धन विधेयक है तो तीसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है,
यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि संसद के केस में राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य था। ठीक है, आगे देखिए, वह संसद के 17 की अवधि में अध्यादेश अनुच्छेद 123 जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। देखिए, संसद के 17 के समय में यदि दोनों में से कोई भी सदन सत्र में नहीं है, या फिर एक सदन सत्र में है, या फिर दोनों सदन सत्र में नहीं है, उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें शर्त यह होती है कि संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस भी ले सकता है। ठीक है, आगे है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद की समक्ष रखता है। ठीक है, आगे देखिए, वह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन व दीप में शांति, विकास व सुशासन के लिए नियम बना सकता है। ठीक है, पौंडीचेरी के भी वह नियम बना सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब पौंडीचेरी की विधानसभा या फिर निलंबित हो या विघटित अवस्था में हो। ठीक है, देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, किसी की भी नहीं। आपका राइट आंसर होगा बी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा डी, 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा ए, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं 16, 16, 14, 10 एवं 12। तो आपका राइट आंसर होगा बी, 14। देखिए, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को प्लस लोकसभा में 2 व्यक्तियों को, 12 + 2 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य है? आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा अध्यक्ष का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, संघीय मंत्रिपरिषद का। तो आपका राइट आंसर होगा सी, राष्ट्रपति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो आपका राइट आंसर होगा डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? आपके ऑप्शन हैं साधारण विधेयक, धन विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि पीछे बताया था कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार है तो नहीं लौटा सकता, चाहे वह संसद का केस हो या फिर राज्य विधायिका का केस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शंस हैं जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में ना हो। देखिए, आपका राइट आंसर होगा सी, जब दोनों सत्र में हो। जब दोनों सदन सत्र में होंगे उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अगर दोनों में से कोई भी सदन या फिर दोनों सदन सत्र में नहीं है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है। आपके ऑप्शंस हैं विधेयक को संशोधित कर सकता है, विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? इसका आपका राइट आंसर है प्रतिवर्ष एवं लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो ए एवं बी दोनों, तो आपका राइट आंसर हुआ सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 124 सेकंड पार्ट। तो आपका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं वित्तीय आपातकाल में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो आपका राइट आंसर होगा सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के समक्ष सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के अंदर संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए, 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? आपका ऑप्शंस हैं अल्पसंख्यक, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो आपका राइट आंसर है सी, एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शंस हैं न्यायिक, विधायी, प्रशासनिक, वैयक्तिक। आपका ऑप्शन है बी, विधायी, लेजिस्लेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को ऑप्शंस हैं अनुमति देगा, पुनः लौटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए, अनुमति देगा। ठीक है, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching.